चलो चलो देखा जाए हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो सबसे पहली बात बच्चा इसको दोहरा रहे हैं हम ना, पहली बात कि इसको दोहरा रहे हैं। यह अपने भाषा में लिख दो रही थी ना, लिखा जाएगा बच्चा। ध्यान दो, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम छोटी सी एक चीज़ का ज्ञान तुमको दे देते हैं, जिसका ज्ञान होना जरूरी है बच्चा, जिसका नाम है संकरण। क्या नाम है बच्चा? संकरण। संकरण, कार्बनिक यौगिकों का संकरण निकालने के लिए मैं बताया था तुम सबको बच्चा, संकरण बराबर होता है, संकरण बराबर होता है सिग्मा बंध प्लस एलपी प्लस एलपी। एलपी मतलब लोन पेयर, एलपी मतलब लोन पेयर। क्या बताओगे बच्चा? संकरण का मतलब क्या बच्चा? सिग्मा बंध प्लस क्या बच्चा? एलपी। और कार्बन के लिए एलपी कितना माना जाता है? 0। केवल किसको गिनते हैं बच्चा? अगर बच्चा इनके सिग्मा बंध को जोड़ने पर, अगर जोड़ने पर बच्चा कितना आ जाए, कितना आ जाए बच्चा? 2 आ जाए। क्या आ जाए बच्चा? 2 आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? यस और पी। अगर जोड़ने पर बच्चा 3 आ जाए तो क्या बोलेंगे? sp2। अगर जोड़ने पर बच्चा 4 आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? sp3। अगर जोड़ने पर बच्चा 5 आ जाए तो बच्चा उसे बोला जाएगा sp3d। ठीक। अब बच्चा ये भी बात थोड़ा सा नोट करने वाली बात होगी, ये भी थोड़ा से नोट करने वाली बात होगी, ये भी थोड़ा से नोट करने वाली बात होगी बच्चा कि क्या हो सकती है बच्चा? ध्यान दो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या पाया जाएगा? सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई। 11 वाले बच्चे तुम सब पढ़े हो। एक सिग्मा और क्या होता है बच्चा? 2 पाई होती है ट्रिपल बॉन्ड में, ये होता है बच्चा। इसकी जानकारी हमें रखना पड़ेगा। अगर संकरण निकालना हो, जैसे मान लो CH4 है, क्या बच्चा? CH4। तो जरा ध्यान दो, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, इस कार्बन का संकरण क्या होगा? तो संकरण निकालने के लिए बच्चा एक चाहिए हमें सिग्मा बंध, एक चाहिए क्या बच्चा? एलपी। तो एलपी कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? 0। आप किसको ध्यान में रखेंगे? सिग्मा बंध। तो जरा ध्यान दो कितने सिग्मा बंध हो रहे हैं, बोलो कितने? एक सिंगल है ना, 1 2 3 4, कितने सिग्मा आ गए? सिग्मा बंधों की संख्या 4 है, तो 4 के लिए संकरण क्या बताएं? तो इस कार्बन का संकरण बोलो क्या होगा? sp3। बात पकड़ में आई? अगर बच्चा जरा ध्यान दो, अगर यही हो जाए CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, तो बोलो बच्चा, अगर इसको थोड़ा गौर फरमाओ तो CH, नीचे भी H, डबल बॉन्ड, ऊपर भी H, नीचे भी H होगा। मैं बोला हूँ, देखो यहाँ पर गौर फरमाओ, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, तो यहाँ पर एक सिग्मा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा बच्चा? पाई हो जाएगा। एक सिग्मा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। और सिंगल है तो ये बोलो क्या होगा? सिग्मा। ये भी क्या होगा? सिग्मा। ये भी क्या होगा? सिग्मा। ये भी क्या होगा? सिग्मा। आप जरा बताओ इस कार्बन के लिए संकरण क्या होगा? कितने सिग्मा आ रहे हैं इस कार्बन के लिए? 3 के लिए संकरण sp2। इसके लिए कितना आ रहा है? 1 2 3 के लिए संकरण sp2। बात पकड़ में आ रही है? अगर जोड़ने पर सिग्मा बंधों की संख्या को जोड़ने पर, सिग्मा बंधों की संख्या को जोड़ने पर, सिग्मा बंधों की संख्या को जोड़ने पर अगर 2 आए तो संकरण क्या बताओगे? sp। अगर जोड़ने पर 3 आए तो संकरण क्या बताओगे? sp2। अगर जोड़ने पर 4 आए तो संकरण क्या बताओगे? sp3। अगर जोड़ने पर 5 आए तो sp3d बताओगे। अगर आगे ध्यान दिया जाए बच्चा, आगे ध्यान दिया जाए बच्चा, जरा आगे ध्यान दो। यहाँ पर
CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इन दोनों कार्बन का संकरण निकालना। ध्यान दो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बोलो बात पकड़ में आई? आप बोलो, यह सिग्मा हो जाएगा, एक सिग्मा और 2 पाई, ये भी सिग्मा। तो आप इस कार्बन के लिए कितना सिग्मा आ रहे हैं? 2 2 2 2 2 के लिए यह संकरण क्या होगा? Sp। इसके लिए बोलो क्या होगा? P। 2 ही ना आ रहे हैं, बोलो आप जरा इसमें बताओ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें प्रत्येक कार्बन का संकरण बताना है। क्या बताना है? संकरण। जरा ध्यान दो, फैला के लिख लो। CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH ना बच्चा, केवल सब में सिंगल है, सब में सिंगल है तो कौन बंद हो गए? सिग्मा। लिखो कौन कितने सिग्मा है? 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए कितना सिग्मा मिल गए? कितना सिग्मा मिल गए? 4। 4 के लिए sp3। अब अगला कार्बन के पास चलो, एक सिग्मा दिख रहा है, 2 3 4, इसके भी कितने सिग्मे? तो संकरण बोलो, इसका भी हमको लग रहा है वही होगा, राइट? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 1 2 3 4। बात पकड़ में आ रही है? तो इस तरह हम संकरण को क्या कर सकते हैं बच्चा? निकाल सकते हैं। संकरण को क्या कर सकते हैं बच्चा? निकाल सकते हैं। तो संकरण की थोड़ी सी मैं जानकारी दे दिया। बात पकड़ में आई? अब आगे चलते हैं बच्चा, हम लोग सीखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे बच्चा हेलो एल्केन के बारे में। किसके बारे में बच्चा? हेलो एल्केन के बारे में। जरा ध्यान दो बच्चा, हेलो में 2 शब्द हैं, हेलो एल्केन में कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। एक बच्चा छुपा है हेलो और एक छुपा है बच्चा एल्केन। क्या छुपा है बच्चा? एल्केन। हेलो का मतलब बच्चा मैं बताया होगा तुम सबको, क्या होता है? बार बार इस शब्द को दोहराता हूं, क्या होता है? हेलोजन। एल्केन का मतलब क्या होता है? बोलो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध हो? सिंगल, एल्केन होता है। अगर बच्चा हेलोजन कितने होते हैं? एक Cl होता है, एक Br होता है, एक I होता है, एक क्या होता है? F। और इन चारों भाइयों को क्या कहते हैं? यक्स। क्या कहते हैं बच्चा? यक्स। बच्चा ध्यान दो, 2 शब्द है कि नहीं? एक हेलोजन है, एक क्या बच्चा? एल्केन। एल्केन क्या होता है बच्चा? सी बीच में कौन सा बांधो? सिंगल। अगर एल्केन का एक सूत्र मैं लिखूं, अगर सामान्य सूत्र की बात करूं तो बोलो क्या होता है? CnH2n+2। सही बात है? बोलो। अगर बच्चा ध्यान में रखा भी जाए तो बोलो CH4 हमारा एक प्रकार का क्या है? बोलो एक प्रकार का हमारा क्या है? एल्केन है ना। CH4 एक प्रकार का हमारा क्या है? एल्केन। अगर ध्यान दो, CH4 में इसको CH3 कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड H लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चा? H। और इस H को हटा देते हैं और H को हटाकर हम किसी एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं बच्चा? हाइड्रोजन। बात को जरा ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से फोकस करो बच्चा। मैं क्या कर रहा हूँ? CH4 एक हमारे सामने, CH4 एक हमारे सामने एल्केन है। ध्यान दो, CH4 एक हमारे सामने क्या बच्चा? एल्केन। हम इसको थोड़ा से खिला दिए बच्चा, CH3 सिंगल बॉन्ड H लिख दिए और इसमें से H को हटाकर हम यहाँ पर लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। किसको लिख दिए? Cl। बच्चा मैं एक काम कर लिया, मेरा मन में आया बच्चा कि मेरे मन में यह बात आई कि मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटा दूँ और लिख दो 2 Cl। हो सकता है। मेरे मन में ये भी बात आ रही है बच्चा कि मैं तीन हाइड्रोजन को हटाकर 1 Cl 2 Cl 3 Cl लिख सकता हूं। मेरे मन में एक बात और आ रही है बच्चा कि मैं 4 हाइड्रोजन को हटा दूं। कितने हाइड्रोजन को हटा दूं? 4। तो 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl। हो सकता है का? बोलो हो सकता है का? मैं कर क्या रहा था? हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन को जोड़ रहा था। 1 हाइड्रोजन को हटाकर 1 Cl को जोड़ रहा था, 2 हाइड्रोजन को हटाकर 2 Cl को, 3 हाइड्रोजन को हटाकर 3 Cl को,
4 हाइड्रोजन को हटाकर, अब तो कोनो हिला ना क्या हटाए, कोई है नहीं तो वो बरियाई के क्या हटा दे, है तो बोलो, नहीं ना है तो अब यहीं तक रोकते हैं बच्चा, ध्यान दो। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे बच्चा, क्या नाम देंगे, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बन कैसे रहा था, जब एल्केन में से, बात को ध्यान सुनना, जब एल्केन में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके हैलोजन को जोड़ा जा रहा था तो वह क्या बन रहा है हमारा, एल्केन बन रहा है कि नहीं। देखो एल्केन था हमारा CH4, हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन को क्या करें, जोड़। हाइड्रोजन बच्चा एल्केन था, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हैलोजन को जोड़ा, 2 हाइड्रोजन को हटाकर 2 हैलोजन को जोड़ा, 3 हाइड्रोजन को हटाकर 3 हैलोजन को जोड़ा, 4 हाइड्रोजन को हटाकर 4 हैलोजन को जोड़ ही रहे ना। तो जब जोड़ने की प्रक्रिया आ रही है तो बोलो बच्चा उसे क्या कहा जाएगा, हेलो एल्केन। किस में जोड़ रहे हैं, एल्केन में, किसको हटाकर, हाइड्रोजन। तो एक सिंपल सी परिभाषा बता सकते हैं हेलो एल्केन की, क्या, जब एल्केन में से, किस में से बच्चा, एल्केन में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके, हाइड्रोजन को विस्थापित करके किसको, हैलोजन को जोड़ा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा। यहाँ पर बताओ कितने हैलोजन को जोड़े हैं, एक। कितने हैलोजन को जोड़े हैं, कितने हैलोजन को जोड़े हैं बच्चा, एक। तो इसे कहा जाएगा मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। देखो बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, यहाँ पर कितने हैलोजन को जोड़ा हूं तो इसे क्या कहा जाएगा बच्चा, डाई हैलो एल्केन। इसमें कितने हैलोजन को जोड़ा हूं तो इसे क्या कहा जाएगा, ट्राई हैलो एल्केन। अच्छा एक बार बताओ हमको, उसमें चल रहा है का, चलो ठीक, अच्छी बात है। अब इसमें कितने हैलोजन को जोड़े बच्चा तो इसे क्या कहा जाएगा बच्चा, टेट्रा हैलो एल्केन। इसी प्रकार से ढेर सारे को जोड़ेंगे तो बोला जाएगा पॉली हैलो एल्केन। बोलो बच्चा, हम प्रकार भी पढ़ लिए किसके, हैलो एल्केन के, कई प्रकार, ढेर सारे, मुख्य रूप से 3 ही को पढ़ना है, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो। हैलो एल्केन किसे कहा गया बच्चा, जब किसी एल्केन में से, जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन को विस्थापित, हैलोजन को जोड़ा जाए उसे क्या कहा जाएगा, हैलो। एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके एक हैलोजन को जोड़ा जाए उसे क्या कहा जाएगा, मोनो। 2 हाइड्रोजन को विस्थापित करके 2 हाइड्रोजन को जोड़ा जाए उसे क्या कहा जाएगा, डाई। अगर 3 हाइड्रोजन को विस्थापित करके 3 हाइड्रोजन को जोड़ा जाए उसे क्या कहा जाएगा, ट्राई। अगर 4 हाइड्रोजन को विस्थापित करके 4 हाइड्रोजन को जोड़ा जाए उसे क्या कहा जाएगा बच्चा, टेट्रा। अगर बच्चा ध्यान दो बच्चा तो इस चीज़ का एक सुंदर खूबसूरत नाम भी मिलेगा, पढ़ोगे तुम, क्या पढ़ोगे बच्चा, CCl4, जिसका खूबसूरत नाम होगा बच्चा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये बंदा मिलेगा तुमको, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बोलो बच्चा बात क्लियर। अब जरा इसमें मैं कैटेगरी कुछ लिख रहा हूँ, जरा तुम बताना, तुम सब बताना कि यह हैलो एल्केन है, कौन सा हैलो एल्केन है। CH3 CH CH2 Cl Cl, एक हो गया। दूसरा CH3 सिंगल बान, CH2 सिंगल बान, ऊपर भी Cl नीचे भी Cl CH, हो जाएगा। बोलो बच्चा, मैं यहाँ पर 2 जनाब को लिखा, एक जनाब ए है नंबर 1, दूसरा। बोलो बच्चा ए बताओ पहले हैलो एल्केन है क्या। पहली बात कार्बन के बीच बीच में सिंगल है ना, तो पहली बात एल्केन हो गए। अब इसमें Cl जुड़ा है का, तो अब दोनों मिल गए तो क्या हो गए, हैलो। पक्का वाले पहचाने का तरीका कि कार्बन के बीच बीच में सिंगल और बगल में बच्चा, अगर कोई इस चारों भाई में से एक भी भाई दिखाई दे तो समझ जाना कौन है, हैलो। हैलो एल्केन है ना। आप पता करना कौन से, कितने हैलोजन जुड़े हैं, तो बोलो कौन से हैलो एल्केन है। इसमें बोलो कितने हैलोजन है, कितने, कौन को हैलो एल्केन है ना। अब जरा बताओ बच्चा, दोनों में अंतर क्या है कि इसमें जो हैलोजन परमाणु जुड़ा है, जो हैलोजन परमाणु जुड़ा है वो किन कार्बन पर जुड़ा है, पास वाले, किन पर जुड़ा है बच्चा। और इसमें जो हैलोजन जुड़ा है वो किन कार्बन पर जुड़ा है,
एक ही कार्बन। अगर बच्चा जब पास पास वाले कार्बन पर जुड़े होते उसे कहा जाता है कौन? बिसिनल। डाई हैलो एल्केन या डाई हाइलाइड, क्या बोलेंगे? डाई हाइलाइड। हैलो एल्केन को हाइलाइड भी कहेंगे, हाइलाइड। क्या कहा जाए बच्चा? हाइलाइड। दूसरा नाम हाइलाइड। क्या बोला जाएगा बच्चा? बिसिनल। कब बिसिनल होगा? जब पास पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा तब। अगर बच्चा एक ही कार्बन पर जुड़ा होगा तो उसका क्या नाम होगा? जैमिनल। देखो कितनी अच्छी बात है, जैमिनल। डाई हाइलाइड या हैलो एल्केन। बोलो बात समझ में आई? बोलो। ये सब बातें 11 वाले भी पढ़े हैं और 12 वाले तो दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या नज़र आ रही है बातें? हैलो एल्केन तो है, लेकिन अगर पास पास वाले पे होंगे तो क्या कहा जाएगा? बिसिनल। अगर एक ही पर होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? जैमिनल। एक ही पर होगा तो क्या कहा जाएगा? जैमिनल। हाँ चलिए आई क्यों, तो उसे क्या कहा जाए बच्चा? जैमिनल। बात क्लियर है? लिखने की ज़रूरत? जब पढ़े हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं। चलो आगे चलते हैं, हम इधर रफ करते हैं। इधर ध्यान दो बच्चा, बच्चा ध्यान देना। रोहन मोनो, हेलो, प्रणाम भैया प्रणाम। स्कूल है, कोचिंग है? हाँ पढ़ाओ। ठीक, आप थोड़ी सी आगे बात बढ़ाते हैं बच्चा, ध्यान देना, थोड़ा घूरना इन बातों को। सी है सिंगल बॉन्ड Cl, ऊपर CH3, बगल में CH3, बगल में CH लिख लेते, H नीचे भी का बच्चा H। बोलो बच्चा, कार्बन कौन सा बीच में कौन सा बंद है? हैलो एल्केन है ना, बगल में Cl जुड़ा है ना, हैलो एल्केन हो गया कि नहीं? सिंगल तो एल्केन, Cl जुड़ा है तो हैलोजन, तो दोनों मिल दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? हैलो एल्केन। अब बच्चा ध्यान देना, आप जरा घूरते रहना, हम बहुत अच्छी बात बताएंगे। Cl सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3, इधर भी CH3, इधर ही H। बोलो बच्चा, कार्बन कौन सा बंध बनाया है? सिंगल सिंगल सिंगल। और साथ में कौन जुड़ा है? सिंगल से एल्केन, साथ में कौन जुड़ा है? हैलोजन। तो क्या हो जाएगा? हैलो एल्केन हो गया। चलो आओ ध्यान दो, तीसरा Cl सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3, बगल में CH3, नीचे भी CH3। अब बताओ कार्बन कौन सा बंध बनाया है? एल्केन हो गया। कौन जुड़ा है? तो हैलो एल्केन हो गया। बात पकड़ में आई? अब जरा ध्यान दो, इन तीनों को जरा घूरे होगे बच्चा, निहारे होगे तो अंतर दिखा होगा कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से। देखो ये H है, ये H। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे कई कार्बन से? दो। इसमें घुरो, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे कई कार्बन से? तीन। अंतर है कि नहीं? लेकिन इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? एक। तो उसे क्या कहा जाएगा? एक किसके कैटेगरी में आ रहे हैं? मोनो हैलो एल्केन। किसके कैटेगरी में आ रहे हैं बच्चा? मोनो हैलो एल्केन। लेकिन बच्चा इसमें कौन सा नया कैटेगरी बनेगा अब कि हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है, बात को फोकस करना है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे कितने कार्बन से जुड़ा है बच्चा? एक। तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? 1 डिग्री। क्या कहा जाएगा? 1 डिग्री हैलो एल्केन। बात पकड़ में आई? आप फोकस करना, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है आगे कई कार्बन से? तो उसे क्या कहा जाए बच्चा? 2 डिग्री हैलो एल्केन। पकड़ में आ रही बात? अब इसमें बोलो, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है कितने कार्बन जुड़ा है? उसे क्या कहा जाएगा? आगे बात। अब बच्चा जरा ध्यान देना, 1 डिग्री हैलो एल्केन, इसे एक और नाम दिया जाएगा प्राथमिक हैलो एल्केन। प्राथमिक हैलो एल्केन, प्राथमिक हैलो एल्केन। इसका क्या नाम दिया जाएगा? द्वितीयक हैलो एल्केन।
द्वितीयक हैलो एल्केन। इसका क्या नाम दिया जाएगा बच्चा? तृतीयक हैलो एल्केन। तृतीयक हैलो एल्केन। बात पकड़ में आ रही है? बच्चा ध्यान दो, बोर्ड में तुम्हारे पूछा जाता है कि प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन, तृतीयक हैलो एल्केन किसे कहते हैं? प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन, तृतीयक हैलो एल्केन किसे कहते हैं? ध्यान देना परिभाषा कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वह आगे एक कार्बन से जुड़ा उसे क्या कहा जाएगा? प्राथमिक। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे कितने कार्बन जुड़ा हो? 2 कार्बन से, उसे क्या कहा जाएगा? द्वितीयक। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे कितने कार्बन से? 3 कार्बन से जुड़े हैं, उसे क्या कहा जाएगा? तृतीयक। आ जाएगा? बोलो बच्चा। यह हमारे कुछ हैलो एल्केन के बारे में था जो पूछे जा सकते हैं 2-2 नंबर में, उनके बारे में भी डिटेल से बताया चूँकि पढ़ाया गया है। तब आगे बढ़े। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं हैलो एल्केन के निर्माण में। किसमें बच्चा? हैलो एल्केन के निर्माण। चलो आओ देखो। और जो रिएक्शन नहीं लिखे होगे बच्चा ना उसको नोट कर लेना। 12 वाले जो रिएक्शन नहीं लिखोगे उसको क्या कर लेना? नोट कर लेना। और जो पढ़े होगे बच्चा, जो पूरा लिखा होगा तो उसको दोहराते चलेगा अपना। फोकस करना, ध्यान दो बच्चा। पहली बात हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन का निर्माण। हैलो एल्केन का निर्माण, चलो ध्यान दो। हैलो एल्केन का निर्माण, चलो ध्यान दो। हैलो एल्केन के निर्माण में सबसे पहले हम देखेंगे बच्चा एल्कोहल द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? एल्कोहल द्वारा। ठीक है। एल्कोहल क्या होता है बच्चा? जिसमें कौन सा समूह जुड़ा हो? OH। कौन सा समूह जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं बच्चा? एल्कोहल। जैसे मैं यहाँ पर एल्कोहल कुछ लिख रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, एल्कोहल है ना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये भी एल्कोहल है ना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये भी एल्कोहल है ना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का बच्चा OH, ये सभी अमेरिका का है दारू, एल्कोहल है। इनके द्वारा बच्चा हमको देखना है हैलो एल्केन का निर्माण। बच्चा इनकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? जरा ध्यान दें। इनकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? इनकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? इनकी अभिक्रिया सबसे पहले हम कराते हैं बच्चा HCl के साथ। किसके साथ? इनकी अभिक्रिया फिर किसके साथ कराते हैं बच्चा? HBr के साथ। इनकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं बच्चा? HI। इनकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं बच्चा? HF के साथ। ध्यान दो बच्चा। जो बच्चा HCl है, जो बच्चा HCl है, जो बच्चा HBr है, जो बच्चा HI है, जो बच्चा HF है, इनका नाम बोलो क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? हैलोजन अम्ल। देखो सब बातें अगर जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर जो 11 में पढ़ा होगा वो अच्छे से पकड़ ले रहा हो। एल्कोहल सब देख ही रहे हो, हैलोजन अम्ल देख ही रहे हो। अब बच्चा सभी लोग जानते हो, एकदम सिंपल सी भाषा में सीखे भी होगे तुम सब, एकदम आसान सी भाषा में। यहाँ से किसको निकालो? OH को। यहाँ से किसको निकालो? तो क्या बन जाएंगे? साथ में क्या बनेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड। बोलो यह कौन सा बंदा बन गया कि नहीं बना? आप बोलो इसमें से OH, इसमें से H, बोलो क्या निकलेगा? फिर क्या बनेगा? CH3 CH2 Br होगा। इसमें से निकालो OH, इसमें से निकालो H, तो क्या बनेगा? H2O। अब फिर क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Cl बना। अच्छा
आई। तुम सबको पकड़ में आई बात। इसमें बोलो, बोलो बच्चा, ये निकलेगा? बोलो बोलो दाचियारो। कुछ लोग हंस रहे हैं, समझ रहे हैं क्या बात? बोलो, कुछ लोग समझ रहे हो क्या? बी जी समझ रहे हो? यह अपक्रिया नहीं कराता है। एचएफ जो एल्कोहल से अपक्रिया नहीं करता, बताए होंगे, क्योंकि एच और एफ के बीच में बंधनता मजबूत होता है बच्चा, कि तोड़ना बड़ा मुश्किल की बात होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? बोलो, एल्कोहल की अपक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? HCl हमारा है क्या? तो क्या बन रहा है? हेलो एल्केन। तो लिखा जाएगा बच्चा, जब एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल के साथ कराते हैं तो हैलो एल्केन का निर्माण होता है। आ जाएगी बात? बोलो, जब एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं बच्चा? बोलो, किसके साथ कराते हैं? तो क्या बनता है बच्चा? हेलो एल्केन। क्या बनता है बच्चा? हेलो एल्केन। बच्चा इसमें थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान दो। जब HCl के साथ, जब HBr के साथ अभिक्रिया होगी, जब HCl के साथ अभिक्रिया होगी बच्चा ना, तो तीर के ऊपर लिखना होगा तनु H2SO, और इसके तीर के ऊपर लिखना होगा ZnCl2, और बकिया के ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आई बात? बोलो, हो जाएगा? ये अभिक्रिया कर लोगे, आ जाएगा, कह देगा हेलो एल्केन का निर्माण एल्कोहल द्वारा करो, तो कर लोगे। एल्कोहल में किसकी अभिक्रिया कराना है बच्चे? एक बात और दे सकता है, ध्यान दो। इसका नाम क्या होगा? कै कार्बन है? एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मिथ। OH के लिए क्या लिखते हैं? आल। तुम क्या आ जाएगा? मेथेनॉल। मेथेनॉल। इसका नाम क्या होगा बच्चा? एथेनॉल। क्या होगा? इसके नाम क्या होगा बच्चा? प्रोपेनॉल। क्या होगा बच्चा? इसका नाम क्या होगा बच्चा? ब्यूटेनॉल। क्या होगा? इसका नाम क्या होगा बच्चा? HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या होगा बच्चा? HBr का नाम क्या होगा? हाइड्रोब्रोमीन। हाइड्रोब्रोमीन। हाइड्रो आयोडीन। इसका कोई काम नहीं। बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चा, इसका नाम से दे देगा कि जब मेथेनॉल की अभिक्रिया HCl यानी हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ऐसे भी दे देगा। क्या देगा बच्चा? मैं यहाँ पर कन्वर्जन लिख के दे रहा हूँ, तुम उन अभिक्रियाओं का नाम जरा लिखो, रिएक्शन करा के दिखाओ। प्रश्न तुम्हारे बोर्ड में ऐसे भी बन सकते हैं बच्चा, ऐसे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। पेंटेनॉल से बच्चा, अगर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये भैया, इसका नाम बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? क्लोरो मेथेन। क्लोरो, इसको बोलो बच्चा क्या नाम होगा? ब्रोमो एथेन। इसका नाम क्या होगा? बोलो आइडो प्रोपेन। बच्चा यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, इसे मेथिल भी बोलेंगे, क्लोरोमेथिल। एथिल बोलेंगे ब्रोमो एथिल, या तो बच्चा आइडोप्रोपिल। क्या बोलेंगे? प्रोपिल। तो घबराने वाली बात नहीं। जब बच्चा ध्यान दो, पेंटेनॉल से बोल देगा, पेंटेनॉल से बोल देगा बच्चा बनाओ क्लोरोपेंटेन, बनाओ क्लोरोपेंटेन। ये भी दे सकता है बच्चा 2 पेंटेनॉल से, 2 पेंटेनॉल से बनाओ बच्चा, 2 पेंटेनॉल से बनाओ 2 क्लोरोपेंटेन। ये 2 अभिक्रिया करो जरा, ये 2 अभिक्रियाएं करो जरा। कौन सा? हमारे 12 वाले गधे हैं जी। ध्यान दो, मैं पहला वाला कर रहा हूँ। पेंटेनॉल, पेंटेनॉल पेंट होगा, धन एन होगा,
धन आल होगा। इतने बात। पेंट का मतलब क्या है? कार्बन 1 2 3 4 5। एन का मतलब कौन सा बॉन्ड? आल का मतलब क्या होगा बच्चा? अब हाइड्रोजन बैलेंस करो। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 3, यहाँ पर 2 2 2 कै ठो? 2 ठे ना। ठीक है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है? हैलोजन अम्ल के साथ। हम HCl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चा? HCl। तो यहाँ से क्या निकाले बोलो? निकल जाएगा। यहाँ पर किसको जोड़ते हैं? Cl को। CH3 CH2 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 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या लगा दें? Cl। बन जाएगा क्लोरोपेंटेन। बोलो बन जाएगा कि नहीं क्लोरोपेंटेन? अब बच्चा इसको ध्यान देना है। 2 पेंटेनॉल। 2 पेंटेनॉल से हमें क्या बनाना है बच्चा? 2 क्लोरोपेंटेन। 2 क्लोरोपेंटेन। कैसे बनाना होगा बच्चा? ध्यान दो। कैसे बनाना होगा बच्चा? ध्यान दो। पहले इसको लिख लो। पेंट धन एन धन आल। ये जो 2 दिया है ना, 2 किसके लिए दिया है? आल के लिए दिया है। किसके लिए दिया बच्चा? आल के लिए। आल का नंबर कहाँ पर? OH का नंबर कहाँ पर होगा? 2 पर। तो पेंट का मतलब लिखो 5 1 2 3 4 5 हो जाएगा। सिंगल 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 हो जाएगा। आप ध्यान दो। दूसरे नंबर पर 1 2 चाहिए दीजर क्या लगा दिया जाए? लगा दे? कोई तकलीफ? यहाँ पर कितने? 3, यहाँ पर कितने? 2, यहाँ पर कितने? यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 3 प्लस में HCl हो जाएगा। यहाँ से कहाँ निकाला जाए? OH। यहाँ से कहाँ निकाला जाए? H। और Cl को लाकर यहाँ पर क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? जोड़ा जाए। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH नीचे क्या हो जाएगा? Cl सिंगल बॉन्ड CH3। तो बोलो क्या हो जाएगा? 2 नंबर पर है क्लोरो 2 क्लोरोपेंटेन। तो बच्चा जब बोर्ड में ऐसे देगा ना, तो जब हम प्रैक्टिस किए रहेंगे तब ना, कि हमको जब क्लोरोपेंटेन 2 क्लोरोपेंटेन बनाने के लिए दे देगा, तो यानी हेलोएल्केन बनाने के लिए कह रहा है। किसके द्वारा? पेंटेनॉल। आल मतलब क्या? एल्कोहल द्वारा। तुमको ये पता होना चाहिए एल्कोहल द्वारा करवाते हैं तो बच्चा किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं? या Cl मतलब हैलोजन अम्ल के साथ। बात समझ में आई? बोलो कर सकते हो ना? बोलो हो जाएगा। ये रहा तुम्हारा बच्चा पहली निर्माण की विधि एल्कोहल द्वारा। इसमें भी और है। मिटाएं इसको कि और दें करोगे? लो प्रैक्टिस करो। इसको मिटाएं तब ना बच्चा। देखो लेकिन इस बात को ध्यान दो, HCl के साथ कराओ तो तीर के ऊपर क्या लिखना है? क्या लिखना है? तनु H2SO4। चलो आओ। जब तक बच्चा प्रश्न को ध्यान नहीं दोगे कैसे बोर्ड में पूछा जाता है, तब तक समस्या आती रहेंगी। अगर सीख जाओगे तो नो प्रॉब्लम। आओ देखा जाए। आओ देखा जाए। 3 हेक्सेनॉल से तुमको क्या बनेगा वह नाम भी बताना है। ये भी कभी कभी दे देगा। हेक्सेनॉल की 3 हेक्सेनॉल की अभिक्रिया जब हम कराएंगे बच्चा HCl के साथ तो क्या बनेगा उसका नाम भी बताना है। ठीक, प्रश्नवाचक जी। तीसरी बात 3 हेप्टेनॉल से हमके बनावा के है 3 हेप्टेन 3 क्लोरोहेप्टेन 3 क्लोरोहेप्टेन। दूसरी थी तेरी के का करो एलेक्स ध्यान दो। चौथी अभिक्रिया में दे रहा हूँ बच्चा, जरा बनाओ 2 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेन। ठीक। पांचवी अभिक्रिया 3 ना एलेक्स ना
2 ही पर काम चलाओ। 2 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 नहीं दे। चलो इतना करो, इतना करो। चलो आओ देखो, मिलाओ। ऐसे ही बच्चा बोर्ड में अधिकतर प्रश्न पूछते हैं। किस प्रकार से पूछता है बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो। बच्चा फोकस करो, आओ नज़र से नज़र मिलाओ, घुरो हेक्सेनाल को। तोड़ो के बच्चा इसको 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 इसको, तो हेक्स धन एन धन 3 आल, 3 आल। बच्चा हेक्स का मतलब कै कार्बन, छक्का 6 कार्बन। हेक्स का मतलब कै कार्बन, चश्मा बोला। अच्छा ये बताओ, बिना चश्मा का अच्छा लगता है कि चश्मा लगा के? ये कई क्वेश्चन, तो बताओ, फिर से बताओ, बोलो जी कैसा लगता है? चलो तुम सब नहीं बताना चाहते हो। बच्चा ध्यान, हेक्स का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 छक्का। एन का मतलब सिंगल 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 सिंगल। 3 आल का मतलब तीसरे नंबर पर का बच्चा, वो है 3 2 1 2 2 3 प्लस में एच सी। गड़बड़ाएं, गड़बड़ाओ गड़बड़ाओ गड़बड़ाओ, ओ एच एच, बोलो क्या बनेगा? H2। Cl को ले जाकर जोड़ दें, Cl को ले जाकर जोड़ दें तो बोलो क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा? यहाँ पर CH3 सिंगल वन CH2 सिंगल वन CH, नीचे क्या हो जाएगा? Cl, फिर CH2, फिर 1 2 3 4 CH2। सही है? बोलो 7 को नहीं हो गया? 1 2 3 4 5 6, सही हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको करना, इसी प्रकार से इसको करना, कर देंगे हो जाएगा। सही है ना? हैकर वाला का देखा, ध्यान दे यार। प्रोप धन एन धन आल, आल के संगे का लगाओ के 2 आल, 2 आल। तो प्रोप का मतलब क्या कार्बन होला? 1 2 3। एन का मतलब क्या होला? सिंगल। दूसरे नंबर पर का लगाओ कथ? आल। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 1 2 3 4, यहाँ पर 2, प्लस में 2 क्लोरो यहाँ लगा लिया, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, प्लस में HCl निकाल दिया के हो जाए ना? देखो अगर प्रैक्टिस दिल से करोगे बच्चा तो आ जाएगा। अब हमको तो नहीं लगता है कि अगर दे देगा ऐसा प्रश्न तो हिल जाए, बोलो आ जाए ना? ठीक है, प्रैक्टिस करो, कल हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल हम मुलाकात करते हैं। ठीक है, फिजिक्स को छोड़कर सब में कटा है। हाँ, अब ये हमको जानकारी नहीं है। अब इतना खोजो तुम सब कौन कौन कटा है, कौन चलिए कल ले ले या पहले दिया।